अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी बज रहे हैं अभी रात के 2:45 और मैं जस्ट अभी दुकान से आई हूँ क्योंकि मुझे शीर खुरमा बनाना था। और हम लोग जो है ठंडा वाला शीर खुरमा पीते हैं, तो रात को ही हम लोग जो है चांद रात को बना लेते हैं। दूध वाला जो है दूध देकर चला गया था, बच्चों ने जो है ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख दिया था, दूध जो है बॉईल करके रख दिया था ताकि मैं आकर बनाऊं तो मुझे आसानी रहे। मुझे वापस जो है जाना है शॉप पर क्योंकि कस्टमर की लाइन बहुत ज़्यादा है और अतीब की जो है हाथ में थोड़ा सा दर्द भी है, तो वो जो है थोड़ा सा कटिंग वगैरह नहीं कर सकते बेल्ट्स की, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ता है। तो माशाल्लाह से आसमा ने जो है बिरस्ते की प्याज भी काट के रख दी है और शीर खुरमा जो है ऑलमोस्ट मेरा डन होने वाला है। इसको बनाकर जो है वापस जाऊंगी शॉप पर क्योंकि अभी जो है ग्राहकी बहुत ज़्यादा है, तो अकेले हाथ से नहीं होगा। और खाना वगैरह मैंने जो है लाकर दे दिया था क्योंकि हेल्प करने के लिए 2-3 जन आए थे, उनका खाना भी था और बच्चों का खाना भी मुझे लेकर आना था, तो फिर वो मैं लेकर घर पर आ गई थी। और अब मैं जो थोड़ा सा खाना खाऊंगी, उसके बाद जो है वापस जाऊंगी। बच्चे हैं बिल्कुल थक चुके हैं। आसमा तो है बहुत लेट हो गया था तो सो गई थी क्योंकि उसकी कमर में थोड़ा सा पेन हो रहा था। और अब मैं जो है अब खाने लगी हूँ, तो अब बज गए हैं रात के 3:45 से भी ज़्यादा। और अतीब की भी कॉल्स आ रही थी कि फटाफट से आ जाओ, अभी इंसान कम पड़ रहे थे, तो फिर मैं जो है खाना खाकर वापस जाऊंगी। और 3 बज चुके हैं और अब मैं निकलूँगी, थोड़ा सा खाना मैं भी खा लूँगी। खाना ज़्यादा खाई नहीं जाता थकान की वजह से, तो इतना लिया था उसमें से भी बच गया था। फटाफट से इसे क्लियर करूँगी और अब मैं जाऊँगी दुकान पर। और दुकान पर जाकर आई थी तो 5 में 10 कम है और मैं आ चुकी हूँ। शीर खुरमा जो है बन गया है, इसे ठंडा करके अब मैं इसे फ्रीज़ में रखूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। सेकंड डे जो है ईद वाले दिन मैंने जो है आसमा के ससुराल वालों की दावत की थी और मीज़ान और कबीर के कपड़े तो मैं यहीं पर भूल गई थी, तो माशाल्लाह से ये कबीर का ड्रेस है और मीज़ान ने जो है अपने हिसाब से ब्लैक जो है पठानी पसंद किया था, तो आपके साथ शेयर कर दूँ। माशाल्लाह से दोनों पठानी बहुत अच्छे हैं। तो आसमा जिमा जो है आज सफाइयों में बिज़ी है क्योंकि आज हेल्पर नहीं आने वाले हैं, तो पहले ये ड्रेस जो है दोनों बच्चों को देकर आते हैं और आपके साथ आगे की रेसिपी शेयर भी करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली हैं और ये मेरे पाउच में सारी मेरी दवाइयाँ हैं। आज मुझे थोड़ी सी एसिडिटी लग रही थी, शायद मैं रात को देर तक जागी थी इस वजह से, तो पहले मैं एसिडिटी की गोली खा लूँगी, उसके बाद जो है आगे काम शुरू करूँगी। तो जी मैंने पहले आपको जो मैरिनेट की हुई चिकन टंगरी बताई थी उसकी रेसिपी फिर से बोल दी थी। मैंने एक दिन पहले चिकन टंगरी में जो है लेमन, काली मिर्ची और अदरक लहसुन डालकर जो इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रीज़ में रख दिया था एक नाइट के लिए। अब इसे हम लोग जो है इस तरह से बॉईल करेंगे कि नीचे पतीले में पानी रखेंगे, ऊपर एक छन्नी रख के इसको एक जो है बॉईल देकर इसको थोड़ा सा गला लेंगे। आगे रेसिपी बहुत बढ़िया होने वाली है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चिकन मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके आगे मैं क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी मस्ट जो है मैं आपको कह रही हूँ बनाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। और इधर जो है बिरयानी के लिए मैंने बिरिस्ता भी रेडी कर दिया है और मतलब हो रहा है। प्याज तो कट चुकी थी माशाल्लाह से, अब जो इसका बिरिस्ता बन जाए उसका वेट करूँगी। और जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे चिकन के टिक्के, जिसकी मुझे बिरयानी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि शान का मैंने टिक्का मसाला डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने दही शामिल किया है। मेरी ये 2 किलो चिकन है, आप उस तरह से अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इन सबको जो है मैं अब स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह से गैस पर सेक रही हूँ। आपने प्रॉपर इसको सेक नहीं लेना है, सिर्फ इस पर स्पॉट आ जाए इतना ही। और जिस पतीले में मैंने बिरिस्ता डाला था उसमें एक एक कर डालती जा रही हूँ। तो जी रेसिपी दोनों इजी है लेकिन स्टेप ज़्यादा है, तो आप घबराइएगा नहीं, इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो ये चिकन टिक्का मैंने सारी रेडी कर तेल में डाल दी है। उस दरमियान ही जो है नाश्ते का वक्त हो गया था और याद ही नहीं रहा कि आज तो नाश्ता करना है, ऐसे ही लग रहा था कि रोज़ा है। और इस तरह से ही होता है, आप 30 दिन रोज़े रखते हो तो फिर आपको ऐसा रूटीन में आ जाता है और अभी रूटीन सही से बैठेगी भी नहीं। अब जो है नॉर्मल होने में हमें 8-10 दिन लग जाएंगे। तो नाश्ता वगैरह कर ली है, नमाज़ पढ़ ली है और आप आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जिस तरह हम लोग ने वो चिकन को बॉईल करके गला के रख दिया था तो वो बिल्कुल डन हो चुकी है। चावल मैंने भिगो के रख दिए है। अब चलिए सेकंड मैरिनेट जो चिकन का वो तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें शामिल कर दी थी मैंने जो है ढेर सारी हरा धनिया और उसमें डाले थे मैंने काजू के पीस, या आप साबुत काजू ले लीजिए, और मगजतरी के बीज जिसे खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, वो शामिल कर दिया था। और इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने शामिल कर दी है और थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची है जो मैंने थोड़ी सी तेज़ वाली इसमें शामिल की है क्योंकि इसका मसाला थोड़ा सा तेज़ अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें डालकर जो है मैं अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और जिस पतीली में मैंने मैरिनेट किया था उसी में शामिल कर देंगे और एक एक करके जो है वापस सेकंड जो है मैरिनेट जो है तैयार किया हुआ है वो टंगड़ी पर लगा देंगे।
सारा जो है मैंने जो पेस्ट बना कर रखा था मैंने निकाल लिया है। उसमें होममेड जो है गरम मसाला मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है और थोड़ा सा नमक जो है मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक भी शामिल किया है। आप टेस्ट करके ही सारी चीज़ें बनाइएगा, आपके घर के हिसाब से आप तीखा या फीका कर सकते हैं। तो ये शायद मैंने जो है क्लिप मिस कर दी है या कहीं चली गई है। कोरमा जो चिकन का बिल्कुल रेडी हो गया था और इस बार जो मैं बनाने लगी हूँ पर्दा बिरयानी, तो उसका कोरमा मैंने रेडी कर लिया था। उसमें मैं जो जिस तरह डाल दिया था पतीलियों में जो टिक्के करके डाल दिए थे उसमें मैंने शामिल कर दिया है बिरयानी के 2 मसाले और उसके साथ थोड़ा सा बिरिस्ता और उसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और अब जो है अतीब दुकान से आकर लेट गए थे और ईदियाँ लेने का टाइम आ गया है, तो मैं अब आराम से जो इनसे ईदी लूँगी। और इस बार जो अतीब ने है सुबह में लेट आए थे तो ईदियाँ दे चुके हैं और मुझे उन्होंने 5,000 दिए थे और बच्चों को जो है 500-500 करके दिए थे 1,000-1,000। और ईद के दिन ऐसे ही बच्चों को हम लोग चिढ़ाते रहते हैं और अतीब मुझे भी चिढ़ाते रहते हैं कि ईदी क्या लेनी है, सारा पैसा तुम्हारा ही है। लेकिन ईदी तो ईदी होती है, उसमें मज़ा आ जाता है लेने में। तो अब जो है हम लोग रेडी होने लगे हैं। ईद का ड्रेस तो मैंने पहना ही नहीं, मैंने सिला दूसरा वाला और पहना है मैंने तीसरा वाला। और माशाल्लाह से वासमा के ससुराल वाले आ गए हैं और हम लोग जो है खूब इंजॉय कर रहे थे। तो पहले उन्हें सर्व करेंगे हम लोग जो है थोड़ा नाश्ता वगैरह। उनको आने में तकरीबन 12:45 बज गया था, तो वो मिठाई वगैरह लेकर आए थे और हम सब जो है फुल इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। और रात को ही जो है कबाब समोसे रेडी कर लिए थे और हम सब जो है बैठकर इंजॉय कर रहे हैं। और अजीमा को खाना नहीं था लेकिन जो है सब उसे बारी बारी से जो है मिठाई खिला रहे थे क्योंकि नाश्ता हम लोग ने अभी जस्ट किया था। तो अब जो है पर्दा बिरयानी के लिए मुझे पर्दा बनाना था और उसके लिए मैंने आटा गूंदना था। उसमें मैंने जो मैदा ले लिया है उसमें डाल दिया है नमक, शामिल किया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और उसका एक जो है मैंने डो बना कर रख दिया है और 7-8 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। कोरमा इधर रेडी है, चावल बिल्कुल रेडी है। इसमें जो है चावल आपने 95% जो है कुक कर लेने हैं, ठीक है। कोरमे से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, उसे साइड पर रख देना है क्योंकि इसे आगे हमें यूज़ करना है। अब जो है मैंने ग्रिल पैन ले लिया, उसमें सारी टंगरी इस तरह से मैंने जो है रोस्ट कर ली है। तेल बिल्कुल कम डाला है, उसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला गरम कर लिया है और इस पर जो है मैं डाल दूँगी और इसे एक धुआं दे दूँगी। तबीयत आज भी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है और अब जो है थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अब जो है वॉइस ओवर करने के वक्त जो है मुझे बार बार रुक जाना पड़ता है क्योंकि गले में बहुत दर्द है। अब मैं जो है पर्दा बिरयानी के लिए मैंने एक रोटी बड़ी सी बेल ली है और उसे एक कढ़ाई पर मैंने ऑयल लगा लिया है। आपने जिस पर भी इसे बनानी है उससे पहले ग्रीस ज़रूर से कीजिएगा। उस पर रोटी को इस तरह से आपने असेंबल कर लेना है। उस पर नीचे जो है मैंने डाल दिया था हरा धनिया और ऊपर से डाल दिया था चावल और जिस तरह से हम लोग बिरयानी की तय लगाते हैं इसी तरह से मैंने तय लगा दी है। और अब जो है मेहमान आ चुके हैं तो थोड़ा सा बिस्तर भी जो है लगाना पड़ा क्योंकि सब थके हुए थे और सब जो है अब थोड़ा लेटना चाह रहे थे। खाने में थोड़ा वक्त था क्योंकि अब जो ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही सब खाना खाएंगे, तब तक के लिए हम लोग ये चिकन बिरयानी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेयरिंग मैंने लगा दी है और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ। और आप इस तरह से बनाइएगा कि इसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। सारी चीज़ें डालकर जो है मैंने इसे पैक कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और ग्रीस कर लूँगी और साइड में भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के ये तैयार हो गई थी और टेस्ट के तो क्या कहने। और मेहमान जो है बिल्कुल इम्प्रेस हो चुके थे और सबको बहुत मज़ा आ गया था। इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगी, लेकिन अभी स्टेप बता रही हूँ। इंशाल्लाह पूरी रेसिपी आपके साथ सेकंड टाइम बनाऊंगी तब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। और अब जो है शबाना आपा जो है आसमा की सास है वो मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए थे। मैंने उनसे मना भी किया कि आप बैठो, लेकिन वो देख रहे थे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और उनको भी ज़रा काम करे बगैर रहा नहीं जाता है, तो मैंने उनसे छोटा सा काम दे दिया है। और उन्होंने काफ़ी सारे बर्तन भी धो लिए थे, छोटा काम नहीं है और ज़बरदस्ती से उन्होंने बर्तन धो लिए थे। तो मैंने उनको थैंक यू भी कहा था कि थोड़ा सा भी काम में हेल्प हो जाती है तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एक मैंने जो कढ़ाई बना के रख दी थी, दूसरी कढ़ाई मुझे पर्दा बिरयानी की बनानी थी तो वो भी मैं तैयारी कर रही थी। और आसमा अपनी सास के साथ मिलकर जो है टंगड़ी पर जो है फॉइल पेपर लगा रही थी। उसका भी आगे क्या स्टेप है आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है सेकंड वाली कढ़ाई में जो है रेडी करने लगी हूँ। तो जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। आप सबका दिन अच्छे से गुजरे और आने वाली हज़ारों ईदें आप इस तरह से देखें और अच्छे से खुश रहें और अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस बार जो है ईद में अतीब ने जो है थाल ऑर्डर करने का मुझसे कहा भी था, लेकिन जो है कैटरर्स था वो जो है जा रहा था अजमेर कि जिसके यहाँ से हम लोग जो है थाल वगैरह मंगा लेते हैं जो रेडी करके देते हैं।
पर वो नहीं था, तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, खाना बनाना तो हमें भी आता है। तो फिर इस तरह से ही मैंने सारी जो है वैरायटीज़ बनाई थी। और सबसे ज़्यादा जो है आसमा के ससुर मुश्ताक भाई को बहुत मज़ा आ गया था, वो खाने के शौकीन है। तो बहुत उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की थी और मैंने उनका शुक्रिया अदा भी किया था, और सब ने जो है बहुत मज़े लेकर खाया था। अगर आपकी थोड़ी सी भी तारीफ़ हो जाती तो आप जो है सारी मेहनत जो आपने की होती है उसका सारा जो है आपको लगता है कि वसूल हो चुकी है। और आपको जब अप्रिशिएट करता है कोई, तो आपको अंदर से फ़ील आती है कि आपका काम जो है लोगों की नज़र में आ रहा है। तो सारे जो है नमाज़ पढ़ कर आ चुके हैं और भूख भी सबको लग रही है, तो फटाफट से इसे डन करते हैं, क्योंकि इसके दम के लिए भी मुझे इसे 20 से 25 मिनट रखना होगा, इसे पलटना होगा। तो थोड़े से स्टेप ज़्यादा है, लेकिन जो है काम फाइनली मेरा अच्छे से हो गया था। मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी। और पहले जो है फटाफट से इसकी जो लेयरिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपके साथ मिलते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। तो जी ये काम करते वक्त भी सारा टेबल जो है थोड़ा सा मैस हो गया था, इसे भी अच्छे से क्लीन कर देंगे और उसके बाद जो है सारी चीज़ें ठिकाने रख देंगे। और लास्ट में ही हम सब क्लीन करके खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद जो है थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है और थकान भी मुझे बहुत थी, क्योंकि मैं सुबह में आई थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं मिली। मेरी तकरीबन 3 दिन से नींद नहीं मिल रही है, टूटी-फूटी सी 1-2 घंटे की नींद मिल रही है, उसी के हिसाब से मैं इतना चल भी रही हूँ। तो अब जो है थोड़ा मुझे बॉडी भी जो है रेस्ट मांग रहा था। तो दोपहर में थोड़ी देर खाने के बाद जो है मैं आधा 1 घंटा लेटूंगी, तभी मैं शाम के लिए रेडी होंगी। तो जी माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है और सब ने चांद रात की विशेष भी मुझे भेजी थी। और ईद मुबारक की भी जो है सुबह से मेरी नोटिफिकेशन चल रही थी, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा आपको जब मैं वीडियो बनाऊंगी आप सबको ईद मुबारक भी मेरी ओर से कह रही हूँ, और चांद मुबारक भी किया था। पाकिस्तान के जितने भी मेरे व्यूवर्स थे उनकी ईद थी और मैं उन्हें विश नहीं कर पाई, इसलिए मैं माज़रत हूँ और मुझे आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं 29वें रोज़े में बहुत ही बिज़ी थी। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी। तो प्लीज़ मेरी तरफ़ से आप सबको सॉरी है और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चलिए अब टंगरी की तरफ चलते हैं और इसे भी अब जो है फाइनल टच दे देते हैं। मैंने सारी टंगरी को जो है ओवन में रखना है, तो ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और ट्रेस में मैंने जो है पहले से ही जो है फॉइल पेपर रख दिया है ट्रे में, और उसमें सारी टंगरी मैंने रख दी है। इसे थोड़ी देर मैं जो है ओवन पे रखूँगी। इसके बाद जो आगे क्या करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की जो है बनकर तैयार हो गई थी, और आप एक दिन ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर ओवन नहीं है तो भी आपकी ये जो है बन जाएगी। अब जो है पर्दा बिरयानी का मैंने जो है पलट लिया है, और उसको सेकंड लेयर के लिए, यानी कि सेकंड साइड मुझे इसे दम करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत गर्म लग रहा था। और यहाँ पर शबाना आपा मेरी मदद भी कर रही थी, और माशाल्लाह से इसे हमने बिस्मिल्लाह बोल के पलट ही दिया था। और उसे दूसरी तरफ से भी जो है मैंने दम पर रख दिया है। सेकंड वाली कढ़ाई को भी इसी तरह से सेम मैंने कर दिया है। इसका फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली कढ़ाई का है, और वो वाला जो है पर्दा बिरयानी वो छोटी वाली कढ़ाई का था। अब इसे भी इस तरह से ही रख देंगे और फिर जो है थाल सजाएंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है मेरा पर्दा बिरयानी का क्रश, ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको इसका क्रश बहुत मज़े का तैयार करना है। और ये वैसे भी जो आप खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी साइड जो है मैंने 5 मिनट के लिए ऊपर मोज़रेला चीज़ डालकर टंगरी को भी ओवन में रख दिया था, ताकि चीज़ जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। और अब जो मैं इसे कट करने लगी हूँ, तो सब जो है यही देख रहे थे कि इसमें से निकलेगा क्या, क्योंकि सबको पता ही नहीं कि मैंने क्या बनाया है। तो सबसे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट थी आसमा, अजीमा और बच्चे लोग, और इवन मुश्ताक भाई भी जो है गौर से देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जेंट्स को पता नहीं होता कि हम लोग जो है मेनू क्या बना रहे थे। तो अतु भी जो है थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे। और अब जो है मैं इसका फ़ाइनल लुक बनाया, तो सब ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी, और माशाल्लाह से सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और बिरयानी जो है मज़े की बनकर तैयार हो गई थी। तो हम लोग जो थे 8 जन, और मैंने 2 थाल सेट किए थे, लेकिन मुश्ताक भाई का दिल चाह रहा था कि खाना बहुत सारा है तो एक ही में करते हैं, दूसरा वाला नहीं तोड़ते हैं। तो जैसे जैसे कि मैं मैनेज कर लिया था, और एक ही थाल में हम लोग 8 जन खाने के लिए बैठ गए थे और बहुत मज़ा किया था। टंगरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, और सब ने बहुत तारीफ़ की थी और खाई भी थी, कुछ भी बचा नहीं था माशाल्लाह से। तो रात को डिनर करने के लिए बाहर गए थे, उसकी क्लिप जो है मैंने बताई नहीं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था। तो अब जो है मैं आपसे यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और कुछ रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।